स्टूडेंट्स, वेलकम टू TR मैथ्स पॉइंट। आज हम NCERT क्लास 12 चैप्टर 3 आव्यूह, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, कि एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल 15 to 19 यानी कि उदाहरण 15 से 19 तक सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 होगा। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, इसका एग्जाम्पल नंबर 15 यानी कि इस तरीके से है कि यदि A बराबर इतना एक मैट्रिक्स दे रखी है तथा B बराबर एक दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास है, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों कैसे करते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल 15 फाइंड AB, जबकि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स। जब ए बी हम निकालेंगे तो सबसे पहले तो मैंने मैट्रिक्स ए लिख ली सॉल्यूशन में, फिर मैट्रिक्स बी लिख ली, इसे नोट कर लिया। फिर मैं जब ए बी निकालूंगा तो मैंने ए की जगह बच्चों यहाँ पर क्या किया, ए की जगह ए की वैल्यू रख दी और बी की जगह मैट्रिक्स बी लगा दी। अब दोनों को लगाने के बाद दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए बच्चों, इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से देखते हैं कि हमें इस पहली रो की मल्टीप्लाई सबसे पहले पहले कॉलम में से करनी है और पहले कॉलम में रखनी है। फिर इसी पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करनी है, फिर दूसरे कॉलम में रखनी है। फिर क्या करनी है, इस दूसरी रो की मल्टीप्लाई इसी तरह पहले कॉलम से करोगे और पहले कॉलम में रखोगे, और दूसरी रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करोगे और दूसरे रो में रखोगे, दूसरे कॉलम में रखोगे। तो इस तरीके से बच्चों हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। बच्चों इसमें क्या करना होगा, इस जीरो की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी कि इस रो के पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस कॉलम के पहले एलिमेंट से, तो ये 0 आएगा। तो बच्चों बीच में प्लस होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या आया बीच में, माइनस। तो एक की अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारी पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से हो गई दूसरी मैट्रिक्स की। अब इसी तरीके से पहले मैट्रिक्स की पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से करेंगे। मतलब 0 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, और -1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0। अब यहाँ माइनस का 0 प्लस का 0 रखो, कुछ भी रख सकते हो, 0 पर किसी साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस तरीके से हमारी पहली रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से हो गई। अब हमें इसी तरीके से दूसरी रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से करनी है। तो 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, और 3 की 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 0। इसी तरीके से अब क्या करेंगे बच्चों, इससे 0 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 0, इस 2 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ से जब हम इस 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, और 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, और 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0, और 0 में 0 प्लस करेंगे तो ये 0। तो इस तरीके से बच्चों ये मैट्रिक्स हमारी निकल के आ गई। हमें थोड़ा समझना ये होगा बच्चों, इसके लिए ये एक जीरो मैट्रिक्स है, जीरो शून्य अवयव है। तो शून्य अवयव को हम बच्चों ओ से व्यक्त करते हैं, और इसका क्रम जो है वो 2x2 का, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है 2 ही कॉलम है, तो हम 2x2 भी लिख सकते हैं, वरना ये चीज़ ऑप्शनल होती है, खाली ओ भी लिख सकते हैं। आप अगर 2x2 लिख के दिखाएंगे तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 15 का सॉल्यूशन। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि उदाहरण 16 में कह रहा है कि यदि ए बराबर ये है, ए बराबर एक आव्यूह जे दे रखा है, एक आव्यूह बी दे रखा है, तथा कह रहा है सी बराबर एक आव्यूह ये है हमारे पास। तो कह रहा है बच्चों हमसे ए और ब्रैकेट में बी सी तथा ब्रैकेट में ए बी इंटू सी ज्ञात कीजिए तथा दिखलाइए कि ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी है। मतलब एग्जाम्पल 16 में ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, कह रहा है एंड यहाँ पर डी होगा बच्चों, यहाँ पर कितना होगा, डी भी होगा, एंड सी इक्वल टू एक और मैट्रिक्स दे दी। फिर कह रहा है कि फाइंड ए बी सी एंड सो दैट इतना। कैसे करके करेंगे इसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सॉल्यूशन में बच्चों मैट्रिक्स ए नोट कर लेंगे, फिर मैट्रिक्स बी नोट कर लेंगे, फिर मैट्रिक्स सी नोट कर लेंगे। अब यहाँ समझना ये होगा बच्चों, ये वैल्यू हमें निकालने के लिए, ये वाली वैल्यू हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ब्रैकेट वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी कि पहले हमें बी सी निकालना होगा और ये ए बी निकालना होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों मैं बी सी निकाल रहा हूँ, तो मैंने बी की जगह बी की वैल्यू रख दी और सी की जगह पर सी की वैल्यू रख दी। अब दोनों मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। हमें क्या करना है, इस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आया, फिर बीच में प्लस, और 3 की अगर 2 से करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरीके से अब दूसरे कॉलम से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 की अगर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, इस 3 की जब 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा। अब बच्चों इसी रो की तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई 1 की जब -4 से करेंगे तो बच्चों हमारे 1 की -4 से पहले नहीं करेंगे बच्चों, तीसरे कॉलम से करेंगे सबसे पहले यहाँ से, और तीसरा कॉलम हमारे पास है कितना, इससे करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चों इससे 1 की जब मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और इस 3 की मल्टीप्लाई जब -2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसी रो की करेंगे चौथे कॉलम से, तो ये हमारे पास 1 की जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और 3 की अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। जिस तरीके से बच्चों हमने पहली रो की चारों कॉलम से मल्टीप्लाई की, इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, जिस तरीके से बच्चों हमने इस पहली रो की चारों कॉलम से मल्टीप्लाई की, अब उसी तरीके से इस दूसरी रो की हमें चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है और दूसरी रो में से रखना है। कैसे करके रखना है देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कितना, बल्कि 1 की नहीं बल्कि इस 0 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। बच्चों अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसी रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करनी है। तो हम क्या करेंगे, 0 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस में। अब हमें क्या करना है, इस 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4। जो इस तरीके से हमारे तीसरे भी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें इसी रो की मल्टीप्लाई करनी है किससे, चौथे कॉलम से। तो चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करके करेंगे, आइए देखते हैं। 0 की जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2। इस तरीके से दूसरी रो की भी मल्टीप्लाई चारों कॉलम से हो गई। अब हमें क्या करनी है बच्चों, इसी तरीके से हमारे पास तीसरी रो की भी मल्टीप्लाई चारों कॉलम से ही करनी है। कैसे, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और 4 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8। अब हम इसकी करेंगे दूसरे कॉलम से, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो +0 हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे कॉलम से हो गई। अब हमें इसी रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है, तीसरे और चौथे कॉलम से। तो हमारे पास ही हो जाएगा बच्चों इस तरीके से कि -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3, और 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। और हमारे पास ऐसी -4 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, बल्कि इस -1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4, यानी कि 4 एकम 4, ये +4 हो जाएगा। अब ये इस तरीके से बच्चों हमारे पास दो आव्यूह की क्या होती है, गुणा होती है। अब हमें करना क्या है, इसे सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से ये स्टेप कैलकुलेट होती हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा बच्चों 7, 0 + 4 हो जाएगा 4, और -1 + 8 कितना आएगा 7। 2 में 0 को जोड़ोगे 2, 0 + 0 0, और -2 + 0 -2,
3 में से 6 घटाओगे तो -3, 4 में से 4 0 में से 4 घटाओगे -4, -3 -8 -11, और ये -4 + 3 मतलब -1 बचेगा, और 0 + 2 मतलब 2, और 4 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास BC निकल के आया, अब हमें क्या निकालना है AB। तो A की जगह मैंने A की वैल्यू लगा दी और B की जगह पर B की वैल्यू लगा दी। जो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अभी करनी सीखी है, आइए इसे फिर से करते हैं मल्टीप्लाई। कैसे करके करनी है इसे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है 1, फिर क्या आ जाएगा 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 0, और -1 की -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1। अब हमें क्या करना है, दूसरे कॉलम से इसकी मल्टीप्लाई, 1 की 3 से गुणा करेंगे 3, और 1 की 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2, और -1 की +4 से करेंगे तो माइनस का 4। इस तरीके से बच्चों हमारे पास पहली रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से हो गई। अब हमें क्या करना है, दूसरी रो की मल्टीप्लाई हमें दोनों कॉलम से करनी है इसी तरीके से। 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 0 की 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा प्लस का, और ये 3 की -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 12 आएगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये दूसरे रो की भी मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें क्या करना है, इसी में करना है तीसरे रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से। मतलब कैसे करके करनी है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये प्लस का 0 या माइनस का 0 जो मन चाहे वो लिख सकते हैं। तो 2 की -2 1 से करेंगे तो माइनस का 2। तो अब क्या करेंगे, इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे। 3 की जब 3 से मल्टीप्लाई तो 9, -1 की 2 से मल्टीप्लाई -2, और 2 की 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी दो आव्यूह की क्या होती है, गुणा होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व इसे करेंगे हम बच्चों तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 1 + 0 + 1 कितना होता है 2, और 2 + 0 2 में 0 जोड़ोगे 2, 2 में से 3 जाएगा बचेगा -1। अब हमें क्या करना होगा, 3 में से 2 को घटाओगे 1 बचेगा, और 3 2 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 12 6 हो जाएगा कितना 18, और ये 8 और 9 हो जाएगा बच्चों 17 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा कितना 15। तो ये ए बी निकल के आ गया। अब मुझे यहाँ से पहले क्या निकालना है, मुझे बच्चों निकालना है यहाँ से ए और ब्रैकेट में बी सी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ए ले लिया और ब्रैकेट में बी सी। तो मैंने ए की जगह तो ए की वैल्यू ये लगा दी, अब यू ए लगा दिया, और बी सी की जगह जो बी सी का मैंने मान निकाला है वो बी सी की जगह लगा दिया, बी सी का ये वाला। ठीक है, अब फिर से ये दो आव्यूह आ गया, दो आव्यूह का गुणनफल कैसे करके निकालते हैं बच्चों, अभी हमने सीखा है, फिर से एक बार देखते हैं इसे। हमें क्या करना है बच्चों, इस 1 की गुणा 7 से करना है तो ये 7 आएगा, और इस 1 की गुणा 4 से करना है तो प्लस का 4, बीच में प्लस होता है लेकिन अगर माइनस आ जाए तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ से बच्चों -1 की गुणा 7 से करेंगे तो माइनस का 7। अब हमें इसी रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करनी है, 1 दूनी 2, 1 की 0 से गुणा करेंगे 0, और ये -1 की -2 से करेंगे तो प्लस का 2। इस तरीके से बच्चों हमारा ये पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे पहले और दूसरे कॉलम से हुई। अब हम करेंगे तीसरे चौथे कॉलम से, 1 की -3 से गुणा -3, 1 की गुणा करेंगे -4 से -4, और जब -1 की गुणा करेंगे -11 से तो प्लस का 11। इसी तरीके से अब इसी रो की 1 की करेंगे -1 से गुणा तो -1, और इस +1 की गुणा 2 से करेंगे तो प्लस का 2, और -1 की गुणा 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -8। बच्चों इस तरीके से पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे वाले आव्यूह में चारों कॉलम से हो गई।
अब हमें इसी तरीके से दूसरी और तीसरी रो की भी मल्टीप्लाई चारों कॉलम से करनी है और चारों कॉलम में लिखनी है। कैसे करके करेंगे आइए देखते। इसमें अब हमें क्या करना होगा, इस 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 0 हो जाएगा प्लस का, और 3 की 7 से करेंगे तो 7 तियां 21। इसी तरीके से बच्चों इस 2 की गुणा 2 से करेंगे तो ये 4, और इस 4 की गुणा करेंगे 0 से तो 0 प्लस का, और ये 3 की -2 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये 2 कॉलम से तो मल्टीप्लाई हो गई। अब इसी रो के हमें बच्चों बाकी के कॉलम से भी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये 2 की -3 से गुणा -6, और ये 2 0 की गुणा -4 से तो ये 0। अब मैं प्लस का 0 लिख देता हूँ, माइनस का भी 0 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। और ये 3 की -11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 33। अब इसी रो की करेंगे चौथे कॉलम से गुणा, तो 2 की जब -2 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ की 0 से मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो ये 0 आएगा प्लस का, और ये 3 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा 24। तो इस तरीके से बच्चों हमने दूसरी रो की भी मल्टीप्लाई चारों कॉलम से की। अब हमें करनी पड़ेगी बच्चों तीसरी रो की मल्टीप्लाई चारों कॉलम से, और तीसरी रो में लिखेंगे कैसे। 3 की 7 से गुणा करेंगे तो 21, -1 की 4 से गुणा करेंगे -4, और 2 सत्ते कितना हो जाएगा प्लस का 14। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से इसी तरीके से 3 दूनी 6, और -1 की 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस का, और 2 दूनी माइनस का 4। 2 की -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -4। इसी तरीके से इस तीसरी वाली रो की अब गुणा करेंगे बच्चों तीसरे और चौथे कॉलम से, यानी कि 3 की -3 से गुणा -9, और ये -1 की -4 से गुणा प्लस का 4, और ये बच्चों 2 की गुणा -11 से तो माइनस का 22। अब बच्चों आइए चौथे कॉलम से इसकी गुणा करते हैं। तो ये 3 की -1 से गुणा -3, और -1 की 2 से गुणा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 की गुणा 8 से करोगे तो ये 2 अट्ठे प्लस का 16। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास दोनों आव्यूह की क्या हो गई, गुणा हो गई। हमें इस तरीके से आव्यूह की गुणा की जाती है। अब इसे थोड़ा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से स्टेप आ जाएगी। 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा बचेगा 4, तो ये 21 और 14 बच्चों कितना हो जाएगा 35। तो ये 14 और 21 को जोड़ेंगे और उसमें से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 31। तो 2 और 2 4, 4 में 0 जोड़ोगे 4, 4 में से 6 जाएगा बचेगा माइनस का 2, और 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। तो 11 में से 4 3 7 को घटाओगे तो बचेगा कितना, आपके पास बचेगा 4, और यहाँ पर माइनस का 33 माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 39, माइनस का 22, माइनस के 9 जोड़ोगे फिर उससे 4 घटा दोगे तो माइनस के बचेंगे कितने 27। ये 8 और 1 9, 9 में से 2 जाएगा क्योंकि माइनस के 9 प्लस का 2 बचेगा कितना माइनस का 7। 24 में से 2 को घटाओगे प्लस का 22। जब 16 में से माइनस का 5 करोगे तो कितना बचेगा बच्चों 11। इसे मान लिया हमने समीकरण एक, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए बी इंटू सी। तो ए बी की जगह तो ए बी की वैल्यू रख दीजिए, और ये सी की जगह सी की वैल्यू रख दी। इसी तरीके से बच्चों अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, दोनों को गुणा करना, दोनों मैट्रिक्स की गुणा करना है। कैसे करके करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। 2 की 1 से गुणा करेंगे 2, और ये 1 की 2 से गुणा करेंगे प्लस का 2। इसी तरीके से बच्चों इस रो की दूसरे कॉलम से 2 दूनी 4, और 1 की 0 से प्लस का 0। अब हम क्या करेंगे, इसी रो की मल्टीप्लाई तीसरे और चौथे कॉलम से करेंगे। कैसे, 2 तियां 6, और 1 की -2 से गुणा -2। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हमें 2
की -4 से गुणा करेंगे -8 और 1 की गुणा करेंगे 1 से तो प्लस का 1 हो जाएगा। भाई बच्चों ये हमारी कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे चारों कॉलम से और चारों कॉलमों के सामने लिख देंगे उसे। कैसे करके, -1 की 1 से गुणा करेंगे -1, 18 की गुणा करेंगे 2 से, 18 दूनी प्लस का 36। अब क्या करेंगे, -1 की गुणा करेंगे 2 से तो ये माइनस का 2 और 18 की करेंगे 0 से गुणा तो प्लस का 0। अब हमें क्या करना है, इसी रो की मल्टीप्लाई करनी है दूसरे मतलब तीसरे और चौथे कॉलम से। तो -1 की 3 से गुणा करेंगे -3 और 18 की -2 से करेंगे तो माइनस का 36। अब हमें इसी की -1 की गुणा -4 से करेंगे प्लस का 4 आएगा और 18 की 1 से गुणा करेंगे तो 18 एकम प्लस का 18। इसी तरीके से बच्चों अब हम तीसरी रो की गुणा करेंगे तीनों कॉलम से। कैसे करके करेंगे बच्चों, तीनों कॉलम से गुणा। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1 और ये 15 की करेंगे 2 से तो 15 दूनी प्लस का 30 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 दूनी 2 और 15 की 0 से गुणा तो प्लस का 0 आ गया। अब हम करेंगे इसी पंक्ति की गुणा तीसरे चौथे कॉलम से। तो ये 1 तियां 3 और 15 की -2 से गुणा तो माइनस का 30। हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसी रो की करेंगे चौथे कॉलम से। 1 की -4 से करेंगे तो माइनस का 4 और 15 एकम प्लस का 15। इस तरीके से दो आव्यूह की क्या हो गई बच्चों, गुणा हो गई। अब इसे सॉल्व कैसे करके करेंगे, इसमें जो जुड़ता होगा जोड़ेंगे, घटता होगा वो घटाएंगे। कैसे करके होगा बच्चों, हम यहाँ से देखें थोड़ा सा, ये हमारे पास 2 और 2 हो जाएगा 4 और इसी तरीके से बच्चों ये हमारे पास 36 में से 1 घटाओगे तो 35 बचेगा और 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 और 4 में 0 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, -2 + 0 -2, 2 में 0 जोड़ोगे 2, 6 में से 2 घटाओगे 4 और ये -36 -3 -39, 30 में से 3 में से 30 जाएगा -27, -8 + 1 मतलब कितना बचेगा -7, 18 4 हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा प्लस का 15 माइनस का 4 मतलब प्लस के 11। ये समीकरण 2 ये हमारा आंसर हो गया दूसरा। अब बच्चों मैंने एक बात यहाँ से देख ली, यहाँ समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहा हूँ, समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों एक जैसी हैं, दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है इनकी एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मैं यहाँ क्या लिख के दिखाऊंगा बच्चों कि समीकरण 1 व 2 से, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ए बी और ब्रैकेट में ए बी इंटू सी इक्वल टू ए और ब्रैकेट में बी सी, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। लास्ट में लिख देंगे प्रूफ। इस तरीके से बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व हो गया, थोड़ा बड़ा था। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। 17 कुछ इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल कह रहा है हमसे, उदाहरण में यदि इक्वल टू ये दे दिया, बी इक्वल टू दूसरा आव्यूह, सी इक्वल टू तीसरा आव्यूह, तब हमसे कहा गया बच्चों कि ए सी बी सी तथा ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू सी का परिकलन कीजिए। ये भी सत्यापित कीजिए कि ये ब्रैकेट में ए बी ए प्लस बी इंटू सी और ए सी प्लस बी सी के बराबर है। इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरीके से, इफ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना एंड सी इक्वल टू इतना, कैलकुलेट ए सी बी सी एंड ए प्लस बी सी, आल्सो वेरीफाइड दैट ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। कैसे करके ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो वैल्यू मैंने बच्चों यहाँ से ए नोट कर लिया, बी नोट कर लिया और सी नोट कर लिया। मुझे यहाँ पर अगर किसी की भी वैल्यू सॉल्व करनी होगी तो बच्चों बोर्ड मास के रूल से मैंने बहुत पहले ही से बच्चों जान लिया है कि हम लोगों ने कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब है सबसे पहले मैं यहाँ से निकालूंगा ए प्लस बी को, जब ए प्लस बी निकालूंगा इक्वल में ए की जगह ए की वैल्यू लगा दी और बी की जगह पर बी की वैल्यू लगा दी। बच्चों जब हम दो आव्यूह को जोड़ते हैं तो कब जुड़ते हैं वो, जब उनके
इनके ऑर्डर सेम होते हैं। इनकी सेम ऑर्डर का मतलब है एक ही क्रम के आव्यूह हों, उनकी कोटि एक ही होना चाहिए। कोटि तो दोनों की एक है तो ये जुड़ जाएंगे। जीरो में जीरो को जोड़ो, संगत अवयव जुड़ते हैं तो जीरो आएगा। और 6 में जोड़ोगे एक के लिए 7 आएगा। 7 में जोड़ोगे एक के लिए तो कितना आएगा? 8 आएगा। -6 प्लस का 1 मतलब -5 आएगा। 0 प्लस 0 मतलब कितना आएगा? 0। और 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। और 7 प्लस 1 मतलब 11। और -8 प्लस 2 तो मतलब -6। और 0 प्लस 0 मतलब 0। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास निकल के आ गया a प्लस बी। a प्लस बी आ गया। अब हम क्या करेंगे? a प्लस बी इंटू सी को भी साथ ही साथ में निकाल लेते हैं। तो हमें जब इसे निकालेंगे तो a प्लस बी की जगह a प्लस बी की वैल्यू रख दी, ये वाली जो अभी निकाली, और इंटू सी, और सी की जगह सी की वैल्यू रख दी। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? ये दोनों मैट्रिक्स बच्चों गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। दोनों की हमें पहले करनी होगी मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 0। फिर आता है माइनस। माइनस कैसे करके आया? प्लस आता है लेकिन 7 की -2 करेंगे तो माइनस का 14, तो प्लस माइनस -14। और प्लस 8 तियाँ 24। ये तो एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम की मैट्रिक्स मिलेगी तुम्हें। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है पहले कॉलम से। कैसे करेंगे? -5 की करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10। 0 की -2 से मल्टीप्लाई 0। और ये 10 की करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 10 तियाँ प्लस का 30 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम से कर दी। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसी में तीसरी पंक्ति की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करके करेंगे? 8 दूनी 16, -6 की -2 से गुणा प्लस का 12, और 0 की 3 से प्लस का 0। इसे जब हम कैलकुलेट करते होंगे बच्चों तो कैलकुलेट करने के बाद में क्या आएगा? यहाँ से निकल के ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से कुछ। 24 में से 14 को घटाओगे तो हमारे पास 10 बचेगा। और 30 में से 10 को घटाओगे तो 20 बचेगा। और 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28। 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये आ गई समीकरण 1 और ये एक आंसर भी आ गया। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? एक साइड तो हमारे पास निकल चुकी है ये वाली। अब ये वाली साइड निकालने के लिए हमें AC और BC की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ से सबसे पहले क्या ले लिया बच्चों? मैंने AC। A की जगह A की वैल्यू लगा दी और B की जगह B की वैल्यू। और दोनों आव्यूह की अब करनी होगी गुणा, यानी कि दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी। कैसे? 0 की 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। और अगर 6 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12। और 7 तियाँ प्लस का 21। अब हमें क्या करना होगा? दूसरी पंक्ति की गुणा करनी होगी ऐसे ही। -6 की 2 से गुणा करेंगे माइनस का 12। 0 की -2 से गुणा करेंगे 0 आएगा। और 8 तियाँ प्लस का 24 आएगा। अब क्या करना होगा हमें? इसी तरीके से तीसरी पंक्ति की हमें गुणा करनी होगी इस कॉलम से। इस 7 की अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 14। और ये -8 की गुणा -2 से करेंगे प्लस का 16। और 0 की 3 से गुणा करेंगे प्लस का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों आव्यूह की गुणा हो गई। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? आइए देखते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा निकल के, जब 21 में से 12 घटाएंगे प्लस के ज़्यादा है तो बचेगा 9। और इस वाली स्टेप को कैलकुलेट करेंगे, 24 में से 12 जाएगा 12। और 14 और 16 कितना होता है बच्चों? 30। तो इस तरीके से एक ही आंसर आ गया। पूछ भी रहा है इसकी वैल्यू। अब हमें BC भी चाहिए तो B की जगह B की वैल्यू ऊपर से लगा दी और C की जगह C की वैल्यू लगा दी। अब इसे कैसे करके कैलकुलेट करेंगे बच्चों? हमने बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 की हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई 0। और 1 की -2 से मल्टीप्लाई -2। और 1 की मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस का 3। और इस 1 की इस 2 से मल्टीप्लाई 2। और इस 0 की -2 से 0 हो जाएगी।
और ये 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6। जीरो बच्चों प्लस का भी लिख सकते हो माइनस का भी, क्योंकि जीरो पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 4, और जीरो की 3 से मल्टीप्लाई प्लस का 0। इस तरीके से बच्चों हमने दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर ली। अब इसे जब सॉल्व करते होंगे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 3 में से 2 को घटाओगे तो बचेगा 1, और यहाँ पर 6 2 8, और 0 को जोड़ोगे तो 8 ही रहेगा, और 2 में से 4 को घटाओगे तो -2, -2 में 0 को जोड़ोगे तो -2। एक आंसर ये आ गया। अब हमें निकालना है बच्चों AC प्लस BC। तो AC की जगह AC की वैल्यू रख दी, BC की जगह BC। जब इन्हें हम जोड़ेंगे बच्चों तो संगत अवयवों को जोड़ा जाता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 आएगा, और 30 में से 2 घटाएंगे तो 28। ये आ गई बच्चों समीकरण 2। अब यहाँ से हमने एक बात देख ली बच्चों कि समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, पहली हमारे पास इक्वेशन ये वाली है हमारी, इसमें 10 20 28 आया है। दूसरी इक्वेशन ये, इसमें भी 10 20 28 आया। तो समीकरण 1 व 2 से बच्चों हम कह देंगे A प्लस बी इंटू सी बराबर है AC प्लस BC। ये सत्यापित करने को कह रहा था, तो लिख देंगे हम वेरीफाइड, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 भी सॉल्व हुआ। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 कुछ इस तरीके से है कि उदाहरण A बराबर इतना है, तो दर्शाइए कि AQ माइनस 23 से माइनस का 40 बराबर O। O का मतलब है ये जीरो मैट्रिक्स है, सुनना भी हुआ है। तो ए निकालने से पहले हमें AQ चाहिए, और AQ से पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, ए स्क्वायर। तो हमने सॉल्यूशन में ए लिख लिया, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए लिख दिया ऐसे। सबसे पहले हमने ए की वैल्यू लगाई, फिर से इंटू में ए की वैल्यू लगाई। अब दोनों मैट्रिक्स की हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों, गुणा करनी पड़ेगी। कैसे करके करेंगे, ऐसे जिस तरीके से अभी गुणा की ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगी, 2 की 3 से गुणा करेंगे प्लस का 6, और प्लस 3 की प्लस 4 से प्लस का 12। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1 की 2 से गुणा 2 आ जाएगी, और 2 की -2 से -4, और 3 की 2 से प्लस का 6 हो जाएगी। अब इसी पंक्ति की हमें गुणा किससे करनी है बच्चों, तीसरे कॉलम से। कैसे करके, 1 की 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 दूनी प्लस का 2, और ये 3 एकम प्लस का 3। अब इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की बच्चों हमें तीनों कॉलम से गुणा करनी होगी। कैसे करनी होगी, आइए देखते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और ये -2 की 3 से गुणा करेंगे -6, 1 की 4 से गुणा करेंगे +4। इसी तरीके से बच्चों हमें क्या करना होगा, 3 दूनी 6, और ये 2 -2 की -2 से +4, और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो +2। अब इसी पंक्ति की तीसरे कॉलम से 3 तियाँ 9, और ये -2 की 1 से गुणा -2, और ये 1 की 1 से गुणा करेंगे तो +1। ठीक है, अब हमें बच्चों तीसरे पंक्ति की गुणा तीनों कॉलम से करनी होगी, यानी कि थर्ड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करनी होगी। कैसे करके, 4 एकम 4, और ये 2 तियाँ 6 प्लस का, और 1 चौक प्लस का 4। ऐसे अब क्या करना होगा, 4 दूनी प्लस का 8 प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, और 1 दूनी 2। अब इसी की तीसरे कॉलम से 4 तियाँ 12, 2 एकम प्लस का 2, और 1 एकम प्लस का 1। इस तरीके से बच्चों दोनों मैट्रिक्स की यहाँ पर हो गई गुणा। अब हमें करनी क्या है बच्चों, इन्हें जब हम कैलकुलेट करते होंगे तो हमारे पास बच्चों 1 प्लस 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 19, और ये 4 3 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 6 4 10 4 14 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों 4 आएगा, 6 4 10 2 12 आ जाएगा, ये 8 2 10 में से 4 जाएगा तो ये 6 आएगा, 3 2
5 और 3 8 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 9 और 1 10 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास निकल के आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर निकल के आ गया तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें यहाँ से निकालना है बच्चों ए क्यू। ए क्यू कैसे करके निकालेंगे, यहाँ से ए क्यू को हम बच्चों ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर की हमने वैल्यू लगा दी, ये वैल्यू उठा के, और इंटू ए की जगह ये वैल्यू लगा दी। इसी तरीके से अब हमें इन दोनों आव्यूह की गुणा करेंगे बच्चों। थोड़ा इसे सॉल्व करना होगा आपको। जब हम आव्यूह की गुणा करेंगे तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स आ जाएगी, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ए क्यू निकल के आ जाएगा। ये स्टेप आपको सॉल्व करनी होगी। अब हमें यहाँ से क्या करना है बच्चों, हमें जिसकी वैल्यू चाहिए, हमने इसकी LHS ले ली, ए क्यू माइनस 23 से माइनस का 40 आई। बच्चों ए क्यू की जगह मैंने ए क्यू की वैल्यू लगा दी, और माइनस का 23 ए की जगह ए की वैल्यू लगा दी, और माइनस का 40 आई की जगह हमने बच्चों 3/3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दी, इकाई आव्यूह लगा दिया। तो ये इकाई आव्यूह 3/3 में होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये पहले लेक्चर में बता चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से सभी आव्यूह किस तरीके से होते हैं। बच्चों कोई भी आव्यूह को हम तभी हल कर सकते हैं जब बाहर की संख्या हमें पहले हटानी हो। तो पहले ये वाला तो आव्यूह सेम आ गया हमारे पास, ऐसे ही इसके बाहर कोई संख्या ही नहीं है, और ये माइनस का 23 है। जब मैं माइनस 23 की अंदर गुणा करूँगा तो यहाँ बचेगा प्लस। जब माइनस चिन्ह चला जाता है तो बच्चों बचता है वहाँ पर प्लस। जब माइनस 23 की इस 1 से गुणा करूँगा माइनस 23, 3 से गुणा करूँगा माइनस 69, 4 से करूँगा तो माइनस 92, माइनस 23 की 2 से करूँगा माइनस 46, माइनस 2 से करूँगा प्लस 46, और ये प्लस 2 से करूँगा माइनस 46। ऐसे ही 3 से गुणा करूँगा माइनस 23 की माइनस 69, और ये 1 से गुणा करूँगा तो कितनी आ जाएगी माइनस 23, और इसे 1 से करूँगा तो माइनस 23। ऐसी बच्चों जब मैं इस माइनस 40 के अंदर गुणा करूँगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1 की जगह 40 और बाकी तो 0 ही रहने वाले हैं, और ये 0 आ जाएगा, और इस 1 की जगह माइनस 40 और ये 0 आ जाएगा, और 0 0 ये ऐसे ही आ जाएगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और 40 में जब माइनस 1 में माइनस 40 से गुणा करेंगे माइनस 40। तो इस तरीके से ये हमारे पास बच्चों। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा गौर करूँ तो ये हमारे पास जो तीनों मैट्रिक्स हैं तीनों आव्यूह को प्लस में, इसका मतलब इन्हें जोड़ना होगा, और जोड़ने का मतलब है बच्चों संगत अवयवों को जोड़ना, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना। कैसे बच्चों, ये प्लस का 63, माइनस का 23 और माइनस का 40 जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास स्टेप आ जाएगी 63 माइनस 23 माइनस 40। ऐसे ये 46 माइनस 46 0, तो ये 46 माइनस 46 0, और ये 69 माइनस 69 0, तो 69 माइनस 69 0 आ गया। ऐसे ही बच्चों इसमें इसको हमने जब इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस वाली स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये प्लस का 23 और ये माइनस का 23 और ये प्लस का 0 92, और ये माइनस का 92 और ये 0 प्लस का, ऐसे ही 46 ये आ गया, और माइनस का 46 ये आ गया, और ये प्लस का 0, ऐसे ही 63 आ गया यहाँ पर, माइनस का 63 आ गया, और ये माइनस का 40। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास स्टेप आ गई निकल के। अब हमें क्या करना है, इस जब स्टेप को बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। कैसे करके आएगा, जो 63 में से जब 23 और 40 को घटाओगे तो 0 आएगा, ऐसे ही यहाँ भी 0 आएगा, कैलकुलेट करने पर यहाँ भी 0 आएगा। बच्चों ऐसे ये सब स्टेप कैसी हो जाएंगी जब आप कैलकुलेट करोगे 0, और ये इक्वल में तो चल ही रहा है इधर, तो इसके इक्वल में बच्चों ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये एक जीरो मैट्रिक्स है 3/3 की, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे। और यही बात बच्चों हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ इस तरीके से है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन में
कि किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। ये है टेलीफोन द्वारा, घर घर जाकर तथा पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में नीचे आव्यू ए में व्यक्त है। ठीक है, इंग्लिश में इस चीज को कैसे करके, इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप hired a public relation firm to promote its candidate 3 ways: telephone, house call and letters. The cost per contact is पैसे is given in matrix। ठीक है, इन पैसे में दिए, तो ये हमें दे रखी है कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, यानी कि प्रति संपर्क का मूल्य दिया है, एक संपर्क का मूल्य दिया है, और कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट। बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा थोड़ा, यहाँ जो 40 है हमारे पास, ये टेलीफोन के द्वारा, यहाँ टेलीफोन लिखना होगा, और ये हमारे पास क्या है, हाउस कॉल यानी कि घर जाकर, और ये 5वां क्या है हमारे पास, एंड लेटर यानी कि पत्र के द्वारा। ये साइड में लिखना होगा, किताब से देख लेना। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अब फिर हमसे ये बात कही गई है बच्चों की यहाँ पर एक्स तथा वाई 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या आव्यू द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप द इन 2 सिटीज एक्स एंड वाई इज गिवन बाई। मतलब एक्स और वाई 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या, यानी कि किसने कितने संपर्क किए हैं, तो उसके लिए एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी इक्वल टू इतना। ये वाला टेलीफोन, ये कॉलम टेलीफोन को शो करता है, दूसरा कॉलम घर जाकर, और तीसरा पर्चा द्वारा करता है। अब हमसे क्या कहा गया है कि में व्यक्त है तथा शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज एक्स एंड वाई, करा गिवन इन मैट्रिक्स ए, जबकि प्रति संपर्क मूल्य पर कॉस्ट ए रुपये इतना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा इस चीज को। सॉल्यूशन में हमें करना क्या होगा कि प्रति संपर्क मूल्य यानी कि कॉस्ट पर कांटेक्ट, पहले हमने ये नोट कर लिया, ए और बी एक नोट कर लिया। इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें प्रति संपर्क मूल्य है। प्रति का मतलब एक का मूल्य है, जबकि हमारे पास घर जाकर कितने टेलीफोन द्वारा कितने लोगों से संपर्क हुआ है, 10,000, और फिर ये हुआ है 30,000। मतलब जबकि क्या हुआ यहाँ पर, ये हमें थोड़ा ध्यान देना ये पड़ेगा बच्चों, ये हमारे लिए एक्स है, ये किसकी बात हो रही है, एक्स की, और ये किसकी बात हो रही है, वाई की हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया हाउस कॉल के द्वारा, इतने लोगों से हाउस कॉल से एक्स ने संपर्क किया है, और ये हाउस कॉल से वाई ने संपर्क, और ये हमारे पास पर्चा द्वारा 5,000 लोगों से संपर्क हुआ है और एक्स ने किया है, और पर्चा द्वारा 10,000 लोगों से संपर्क किसने किया है, वाई ने किया है। तो कुल धनराशि निकालेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारे पास ए बी निकालना होगा, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई। जब एक संपर्क पे 40 रुपये मिल रहे हैं, तो फिर 10,000 संपर्क पे या 30,000 संपर्क पे कितने रुपए मिलेंगे, मतलब दोनों की गुणा। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि हम ए बी निकालें या बी ए निकालें। तो ए मेरे पास क्या होता है, ए का यहाँ पर क्रम कितना है बच्चों, 3/1, ये 3/1 है, ये इतने क्रम का है, इस ऑर्डर का है। और बी यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो है मेरे पास, वो किस ऑर्डर की है, यहाँ पर 2/3 की, 2/3 की है। ठीक है, तो मैंने देखा बच्चों इसके अंदर वाले अवयव ये इंटरनल मेंबर सेम नहीं है, यानी कि प्री मल्टीप्लेयर जो है वो पोस्ट मल्टीप्लेयर के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ए बी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे क्या, बी ए, ये बी ए को नोट करेंगे यहाँ से। तो बी का ऑर्डर कितना है बच्चों हमारे पास, 2 × 3, 2/3, और ये हमारे पास इसका ऑर्डर कितना है, 3/1। तो हमने देखा बच्चों यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है हमारे पास बी ए पॉसिबल होगा, इसीलिए हम ए बी ना निकालेंगे, तो कुल धनराशि क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे। और कुल धनराशि जब बी ए निकालेंगे तो इसका मतलब दोनों की हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे,
जो मैंने क्या किया, b की जगह b की वैल्यू रख दी और a की जगह a की। जब मैं 1000 से यहाँ पर जब 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा 40 की तो ये हो जाएगा 40,000, और 500 की जब मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 50,000, और इस 5,000 की 50 से करूँगा तो 2,50,000 प्लस में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 30,000 की जब मैं करूँगा 40 से मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000 प्लस 1,000 की जब गुणा 100 से करूँगा तो ये आ जाएगा कितना 1,00,000 रुपये, प्लस जब मैं 10,000 की 50 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 5,00,000 रुपये। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँगा बच्चों, इसको जब मैं जोड़ूंगा यहाँ से तो मेरे पास ये आ जाएगा 3,40,000। जब इसको जोड़ूंगा बच्चों तो यहाँ पर मेरे पास 7,20,000। इस तरीके से तो बच्चों यहाँ से हमें क्या करनी पड़ेगी, ये पैसे में है, ये किस में है, पैसे में। जब मैं देखूंगा तो यहाँ से ये तो मेरे पास किसकी बात हो रही है, ये मेरे पास कुल धनराशि x की है, टोटल स्पेंड x का है, और ये y का है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, शहर x में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि, द टोटल स्पेंट बाय द ग्रुप इन सिटी x। हमें यहाँ पर किसकी देख रहे हैं, x के द्वारा। तो x के द्वारा हमारे पास कितने यहाँ पर 3,00,000, बल्कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहार, लाख, 3,40,000 पैसे हैं। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो 100 से भाग करेंगे, और 100 से भाग करेंगे तो 3,400 रुपये। ऐसे ही शहर बाई में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई धनराशि, यानी कि टोटल अमाउंट स्पेंड बाई द ग्रुप इन सिटी बाई, मतलब हिंदी वाले बच्चे हिंदी पर फोकस करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश पर। तो ये हमारे पास कितनी आई है निकल के 7,20,000 पैसे। और पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो इस 7,20,000 को 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करने के बाद कितना आ जाएगा 7,200 रुपये। और यही बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों इसी के साथ इसके एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, या कह सकते हैं एंड होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।